हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 6 मार्च 2021 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला अपडेट है, इंदौर एंड न्यू दिल्ली हैव टॉप्ड इन द म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020। इंदौर और नई दिल्ली नगर निगम प्रदर्शन सूचकांक 2020 पे शीर्ष पे रहे। तो अभी हाल ही में जो भारत के हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी जी, उन्होंने जारी किया है म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 का। और यहाँ पे दो कैटेगरी रखी गई थी। एक ऐसी सिटीज़ की कैटेगरी थी जहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 1 मिलियन से ज़्यादा है, और जो दूसरी कैटेगरी थी उसमें ऐसी सिटीज़ थी जहाँ की पॉपुलेशन 1 मिलियन से कम है। तो जिस कैटेगरी में 1 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन थे वहाँ पे टॉप किया है इंदौर ने, और उसके बाद दूसरे नंबर पे रहा सूरत और भोपाल रहा तीसरे नंबर पे। वहीं बात करें उस कैटेगरी की जहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो 1 मिलियन से कम थी, तो यहाँ पे टॉप किया न्यू दिल्ली ने, और इसके साथ ही दूसरे नंबर पे रहा तिरुपति और तीसरे पे रहा गांधीनगर। नेक्स्ट अपडेट है, आईआईटी बॉम्बे इमर्ज्ड एज बेस्ट इंडियन इंस्टीट्यूट इन द 11th क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2021। आईआईटी बॉम्बे 11वीं क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ भारतीय संस्थान बना। तो अभी हाल ही में 2021 की क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई हैं, और ये 11वीं रैंकिंग थी, 11th एडिशन थे रैंकिंग्स का। तो इस साल इस रैंकिंग में 1000 यूनिवर्सिटीज़ को जगह मिली पूरे विश्व भर में से, और इस रैंकिंग में टॉप किया यूएसए की एमआईटी ने। ओके, पिछले 9 सालों से एमआईटी ही टॉप कर रही है, और इस साल भी एमआईटी ने ही टॉप किया है। वहीं दूसरे नंबर पर रही यूएसए की ही स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, और तीसरे नंबर पर रही यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। ओके, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस थे। और बात करें भारत की, तो भारत की तरफ से सबसे ऊपर रही आईआईटी बॉम्बे, और ओवरऑल आईआईटी बॉम्बे की जो रैंकिंग थी ये थी 172। वहीं भारत की तरफ से दूसरे नंबर पर रही आईआईएससी बेंगलोर, और इसकी ओवरऑल रैंकिंग थी 185, और तीसरे पे रही आईआईटी दिल्ली जिसकी ओवरऑल रैंकिंग थी 193। नेक्स्ट अपडेट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हेल्ड वर्चुअल समिट विथ स्वीडन प्राइम मिनिस्टर स्टीफन लोफवेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन के साथ आभासी शिखर बैठक की। तो अभी हाल ही में जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी और जो स्वीडन के प्रधानमंत्री हैं स्टीफन लोफवेन, इन दोनों ही प्रधानमंत्रियों के बीच में आभासी रूप से एक शिखर सम्मेलन हुआ, और यहाँ पे दोनों ही जो कंट्रीज़ हैं आपस में उनके जो रिलेशन हैं उसके बारे में डिस्कशन किया गया। उसके साथ ही पूरे विश्व भर में जो ग्लोबल इश्यूज़ चल रहे हैं इन पे भी डिस्कशन किया गया, और ये 5वीं बार है जब दोनों देशों के प्रधानमंत्री के बीच में इंटरेक्शन हुआ है। ओके, 2015 से अब तक ये 5वीं बार ये इंटरेक्शन हुआ है, और यहाँ पे दोनों ही कंट्रीज़ ने डिस्कशन किया अपने अपने बीच में जो भी फील्ड हैं जहाँ पे मिलके दोनों देश कोऑपरेट करके काम कर रहे हैं, जैसे कि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट हो गया, इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो इन सारे क्षेत्रों में जो भी काम कर रही हैं दोनों कंट्री मिलके, उसके बारे में भी डिस्कशन किया गया। तो जो स्वीडन है यहाँ की कैपिटल है स्टॉकहोम, करेंसी है स्वीडिश क्रोना, और प्राइम मिनिस्टर हैं स्टीफन लोफवेन। नेक्स्ट अपडेट है, इंडिया साइंड पैक्ट विद फिलीपींस फॉर सेल ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स। भारत ने रक्षा उपकरणों की बिक्री के लिए फिलीपींस के साथ समझौता किया है। तो अभी हाल ही में भारत और फिलीपींस ने एक की पैक्ट यानी कि समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, और वो जो समझौता है इसका नाम दिया गया है इम्प्लीमेंटिंग अरेंजमेंट। और ये जो समझौता है इस पे हस्ताक्षर किए गए हैं ताकि जो फिलीपींस है वो भारत से डिफेंस इक्विपमेंट्स, मेनली जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसको खरीद सके। तो सिंपल सी बात ये है कि इस समझौते के अंडर में जो फिलीपींस है वो भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा। तो जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये भारत और रशिया का एक जॉइंट वेंचर है ब्रह्मोस एरोस्पेस, उसके द्वारा बनाया जाता है, और अब इसे फिलीपींस भी खरीदेगा। तो जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसकी सबसे खास बात यह है कि ये पूरे विश्व भर में सबसे तेज़ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, और इसे सबमरीन, शिप, एयरक्राफ्ट या लैंड कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। बात करें फिलीपींस की, तो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं रोड्रिगो ड्यूटर्टे, कैपिटल है मनीला, और करेंसी है फिलीपीन पेसो। नेक्स्ट अपडेट है, इंडियाज़ फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर विल स्टार्ट सून इन पटना। भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जल्द ही पटना में शुरू होगा। तो पॉइंट ये आपको याद रखना है कि ना सिर्फ भारत का, ये एशिया का भी पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर होगा जो कि
बिहार की कैपिटल पटना में, और जो पटना की यूनिवर्सिटी है, पटना यूनिवर्सिटी, वहाँ पे इसे इस्टेब्लिश किया जाएगा और बहुत ही जल्द ये शुरू होने वाला है। और बिहार में ही क्यों इसे शुरू किया जा रहा है? क्योंकि जो रिवर डॉल्फिन होती हैं, यानी ऐसी डॉल्फिन जो नदी में पाई जाती हैं, तो पूरे विश्व भर में जितनी भी इनकी पॉपुलेशन है तो उसका 50% जो है ये बिहार में ही पाया जाता है। तो इस कारण से बिहार की कैपिटल पटना में जो नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है इसे सेटअप किया जाएगा। और याद रखना है, ये भारत की और उसके साथ ही एशिया का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर होगा। और ये जो रिवर डॉल्फिन है इनको हाईली इंडेंजर्ड स्पीसीज़ का दर्जा दिया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 के अंदर, और 2009 में इसे भारत में नेशनल एक्वेटिक एनिमल का दर्जा भी दिया जा चुका है। तो ये होगा पटना में स्थापित। पटना कैपिटल है बिहार की, जहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार और गवर्नर हैं फागू चौहान। नेक्स्ट अपडेट है, त्रिपुरा गवर्नमेंट लॉन्चेस जागरूक त्रिपुरा प्लेटफॉर्म टू बूस्ट ई गवर्नेंस। त्रिपुरा सरकार ने ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए जागरूक त्रिपुरा मंच शुरू किया है। तो आपको सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म का नाम याद रखना है, जागरूक त्रिपुरा। ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट नाम है। तो ये एक तरह का डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है उनके द्वारा जो भी स्कीम लाई जाएंगी उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इसमें प्रोवाइड कराया जाएगा लोगों को। और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सर्विसेज हैं वो भी पीपल्स को, यानी जनता को त्रिपुरा की प्रदान की जाएंगी। और ऐसा करने वाला त्रिपुरा भारत का तीसरा स्टेट बनेगा। इससे पहले ये सर्विस बिहार और कर्नाटका में लॉन्च हो चुकी है। और बात करें अगर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की, तो यहाँ पे त्रिपुरा जो है पहला स्टेट होगा ऐसी सर्विस लाने वाला। बात करें त्रिपुरा की, तो यहाँ की कैपिटल है अगरतला, चीफ मिनिस्टर हैं बिप्लब कुमार देव और गवर्नर हैं रमेश बैस। नेक्स्ट अपडेट है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड कौशल्य मैटरनिटी स्कीम 2021। छत्तीसगढ़ सरकार ने कौशल्य मातृत्व योजना 2021 शुरू की। तो अभी हाल ही में कुछ ही दिनों पहले छत्तीसगढ़ ने अपने स्टेट का जो बजट है उसे अनाउंस किया था, और वहाँ पे उन्होंने एक नई स्कीम लॉन्च की है जो कि छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए है। स्कीम का नाम है कौशल्य मातृत्व योजना 2021। ये आपको याद रखना है। तो ये स्कीम में मेनली होगा क्या, तो जो भी छत्तीसगढ़ की मदर्स हैं जो भी फीमेल बेबी को बर्थ देंगी दूसरी बार, ओके, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जब कोई महिला दूसरी बार किसी फीमेल बेबी को जन्म देंगी तो उन्हें इंसेंटिव के रूप में 5,000 रुपये दिए जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। ओके, तो बात करें छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ की कैपिटल है रायपुर, चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल और गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। नेक्स्ट अपडेट है, HDFC अर्गो हैज़ लॉन्च्ड बिजनेस किस्त सुरक्षा कवर। HDFC अर्गो ने बिजनेस किस्त सुरक्षा कवर लॉन्च किया है। तो ये एक अलग तरह का कवर है जो कि लॉन्च किया गया है HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस के द्वारा। और इसका मेन एम है, जो भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या कोई बैंक है, तो उनके बैलेंस शीट को प्रोटेक्ट करना है। यानी जब भी कोई जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया या बैंक हो गया, तो जैसे किसी को वो लोन देते हैं, तो अगर उन्हें EMI नहीं दी जा रही है कस्टमर के द्वारा, तो उस टाइम पे उन्हें उनका जो बैलेंस शीट है उसमें दिक्कतें आ जाती हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करना। उसके अलावा अगर कोई नेचुरल डिज़ास्टर होता है, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, साइक्लोन्स हो गए, तो इस टाइम पे जो भी फाइनेंशियली लॉस होता है तो उसको भी कवर करेगा ये HDFC अर्गो का बिजनेस किस्त सुरक्षा कवर। तो जो HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस है ये एक जॉइंट वेंचर है जो कि HDFC और अर्गो इंटरनेशनल AG के द्वारा स्थापित किया गया है। नेक्स्ट अपडेट है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज़ डिक्लेयर्ड 2023 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2023 को मिलेट का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। तभी हाल ही में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने एक रिजोल्यूशन को अडॉप्ट किया है जो कि है 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में डिक्लेयर करना। और ये जो रिजोल्यूशन था ये स्पॉन्सर किया गया था भारत के द्वारा, और भारत के साथ ही साथ 70 अलग कंट्रीज़ ने इसे पूरी तरह से सपोर्ट किया था। और अभी हाल ही में UNGA ने इसे पूरी तरह से अडॉप्ट कर लिया है और डिक्लेयर कर दिया है कि जो 2023 का साल होगा उसे इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया जाएगा। और ऐसा किया क्यों गया है? ऐसा किया गया है लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने के लिए कि उनको बताया जाए कि जो ग्रेन्स होते हैं, अनाज होते हैं, उनका हेल्थ बेनिफिट क्या होता है। ओके, उसके अलावा जो भी उनकी खेती होती है, कल्टीवेशन होता है, उसको भी बूस्ट करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया है। तो जो रिजोल्यूशन है इसको शुरुआत की गई थी इसकी भारत के द्वारा, और भारत के साथ ही साथ बांग्लादेश, केन्या, नेपाल, नाइजीरिया, रशिया और सेनेगल के द्वारा। तो जो UNGA है यहाँ के अभी प्रेजेंट में प्रेसिडेंट हैं वोल्कन वोस्किर। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और इसकी स्थापना की गई थी 1945 में।
नेक्स्ट अपडेट है, इंडिया हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज पार्टली फ्री इन द फ्रीडम हाउसेस लेटेस्ट रिपोर्ट। भारत को फ्रीडम हाउस की नवीनतम रिपोर्ट में आंशिक रूप से स्वतंत्र घोषित किया गया है। तो अभी हाल ही में यूएस गवर्नमेंट का फंडेड एक एनजीओ है जिसका नाम है फ्रीडम हाउस। ओके, एनजीओ का नाम है फ्रीडम हाउस, और इन्होंने अभी हाल ही में अपनी एनुअल रिपोर्ट जारी की है जो कि है ग्लोबल पॉलिटिकल राइट्स एंड लाइबर्टीज़ के ऊपर। और इस रिपोर्ट का नाम है फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 डेमोक्रेसी अंडर सीज। ओके, रिपोर्ट का नाम याद रखिएगा, फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 डेमोक्रेसी अंडर सीज। तो इस रिपोर्ट में भारत को जो है पार्टली फ्री यानी आंशिक रूप से स्वतंत्र माना गया है। तो ये जो लेटेस्ट रिपोर्ट है इसमें जो भारत की रैंकिंग है इसको डाउनग्रेड कर दिया गया है। इससे पहले 2018 में, 2019 में और 2020 में जो रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी उसमें भारत को पूरी तरह से डेमोक्रेटिकली फ्री घोषित किया गया था, और अभी हाल ही में इसको डाउनग्रेड कर दिया गया भारत को, और उसको अब आंशिक रूप से स्वतंत्र यानी कि पार्टली फ्री घोषित किया गया है। नेक्स्ट अपडेट है, वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स राइजेस फॉर द 9th कंसेक्यूटिव टाइम इन फरवरी 2021। विश्व खाद्य मूल्य सूचकांक फरवरी 2021 में लगातार 9वीं बार बढ़ा। तो अभी हाल ही में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी FAO ने फरवरी में फिर से जारी किया है फूड प्राइस इंडेक्स, और उन्होंने बताया है कि पूरे विश्व भर में जो फूड के प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, और ऐसा पिछले 9 महीनों से लगातार हो रहा है। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि शुगर यानी शक्कर और उसके साथ ही साथ वेजिटेबल ऑयल्स के दाम पूरे विश्व भर में बढ़ गए हैं। इस कारण से ये जो फूड प्राइस इंडेक्स है जो कि मेज़र करता है जो एक आम इंसान की बास्केट होती है जिसमें सीरियल्स हो गए, डेयरी प्रोडक्ट हो गया, सीड्स, मीट, शुगर, तो इन सब चीज़ों का बना के एक बास्केट देखा जाता है। उसके बाद उसमें प्राइसेस देखी जाती है कि हर मंथ उसमें कितना चेंज आता है उसके प्राइसिंग में, तो इसी के बेसिस पे फूड प्राइस इंडेक्स बनाया जाता है। तो अभी हाल ही में फरवरी में भी फिर से फूड प्राइस इंडेक्स बनाया गया, और उसमें भी ये बताया गया कि जो प्राइसेस हैं फूड्स की वो इंक्रीज़ हो गई हैं शुगर और वेजिटेबल ऑयल के प्राइसेस बढ़ने के कारण। तो फरवरी 2021 के लिए जो एवरेज पॉइंट आया है इस इंडेक्स में ये है 116.0, और वहीं बात करें जनवरी की तो जनवरी में ये पॉइंट था 113.3 पॉइंट। ओके, तो ये जो पॉइंट है ये इंक्रीज़ हो गया है, और जो प्राइसेस हैं फूड के वो बढ़ चुके हैं। तो जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में, और डायरेक्टर जनरल है क्यू डोंग्यू। नेक्स्ट अपडेट है, कैरन पोलार्ड बिकम्स थर्ड बैट्समैन टू हिट 6 सिक्सेस इन एन ओवर इन इंटरनेशनल क्रिकेट। इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के मारने वाले किरण पोलार्ड तीसरे बल्लेबाज बने। तो ये हैं किरण पोलार्ड जो कि वेस्ट इंडीज़ के लिए क्रिकेट खेलते हैं, और अभी हाल ही में वेस्ट इंडीज़ और श्रीलंका के बीच में एक T20 मैच हो रहा था जहाँ पे किरण पोलार्ड ने श्रीलंका के बॉलर के एक ओवर में यानी लगातार 6 गेंदों पे 6 छक्के लगा दिए, और इसके साथ ही पोलार्ड जो है पूरे विश्व भर में तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं जो कि 6 गेंदों पे 6 छक्के लगा चुके हैं। इससे पहले साउथ अफ्रीका के हर्षल गिब्स ऐसा कर चुके हैं, और भारत के युवराज सिंह भी 6 गेंदों पे 6 छक्के लगा चुके हैं। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको यूजफुल लगे होंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे इसलिए मेक श्योर बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और रिवीजन के लिए अगर आपको PDF चाहिए तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ पे विजिट करके फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं कल कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।